हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का जो सेशन लेके आया हूँ दोस्तों मैं आप लोगों के लिए, वो जिन लोगों का आने वाला मेंस एग्जाम है आईबीपीएस पीओ या एसबीआई क्लर्क भी नेक्स्ट मंथ में आएगा, या तो दिसंबर या जनवरी में। उन लोगों के लिए स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट की स्कीम्स, और जिन लोगों के आरआरबी पीओ का इंटरव्यू है और ये फर्दर किसी एग्जाम का इंटरव्यू, तो गवर्नमेंट स्कीम्स आप लोगों को पता है 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। उन लोगों के लिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लोग प्लीज़ आप लोग थोड़ा सीरियसनेस और ध्यान के साथ उसको हर एक पॉइंट को समझना। और जिन लोगों ने अपने नोट्स बनाए हुए हैं उसमें अगर आप लोगों को अपडेट करने की नीड हो तो अपडेट कर लेना, या फिर जिन लोगों ने इन गवर्नमेंट स्कीम से नोट्स नहीं बनाए तो प्लीज़ आप लोग नोट्स बनाना, क्योंकि आप लोग जानते हैं एग्ज़ाम में ये चीज़ें गवर्नमेंट स्कीम्स हो गए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ये सब चीज़ें क्या अब एक बार नोट्स तैयार कर लोगे तो हर एक मेंस के अंदर काम आएंगे। लगभग मैंने अब तक 15 प्लस मेंस दिए, हर बार 2 से 3 से 4 मतलब कितने क्वेश्चंस आपको गवर्नमेंट स्कीम से देखने को मिलेंगे। और आजकल जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, आप लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, तो इसमें मैंने जितना हो सके पूरा कोशिश किया है कि मैं आपको अच्छा सा एकदम पूरा कवर अप करवा दूँ। तो हम लोग वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्कीम मैंने इस सेशन में 5 स्कीम ली है, तो 5 स्कीम का मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, जितना मुझे पता है, जितना मैंने आरबीआई के वेबसाइट और गवर्नमेंट अपने इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से, जितना मैंने पोर्टल से जितना मेरे को मिला है वो सब मैंने लिया है। आप लोगों को इसमें और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि आप लोगों की और आपके दोस्तों की सबकी तैयारियाँ अच्छे से हो सके। फर्स्ट स्कीम हम लोग लेते हैं PMSSY, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। ये स्कीम है गर्ल चाइल्ड के लिए, ओनली गर्ल चाइल्ड के लिए है। इसमें बॉयज़ कवर अप नहीं होंगे। आप लोग अपना देख लेना आपको क्या करना है जीवन में। गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये पार्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कैंपेन है हमारी गवर्नमेंट का, उसके तहत 22 जनवरी 2015 को ये डेट हमारे काम की है। पानीपत हरियाणा ये हमारे काम का है मेंस वालों के लिए कि ये योजना कब आई है, क्योंकि डेटा रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत देखने को मिल रहे हैं मेंस में आजकल। पानीपत हरियाणा से स्टार्ट हुई है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका किया है उद्घाटन। एलिजिबिलिटी इसके लिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट में देखने को मिलते हैं। इसमें बर्थ से लेकर 10 ईयर तक का जो गर्ल चाइल्ड 10 ईयर तक की गर्ल चाइल्ड है उसका आप एनरोलमेंट करवा सकते हो। मिनिमम डिपॉजिट इसमें 250 रुपये हैं, मैक्सिमम डिपॉजिट इसमें 1.5 लाख रुपए हैं। ये डेटा बिल्कुल याद रखना। आप देख रहे हो आने वाले क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे इस स्टेटमेंट में ऐसे डेटा देखने को मिलता है, और वहीं से हम लोग एनिमिलेशन, अगर हमको पता है पूरी स्कीम के बारे में तो ही हम उसका आंसर दे पाएंगे। इसमें अगर देखो मिनिमम इसमें 250 रुपये, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, और इसके बाद अगर आप जमा करा रहे हो 250 के बाद मल्टीपल्स ऑफ 100 में आपको जमा कराना होगा। और अगर आप 1 साल तक कोई पैसा अकाउंट में जमा नहीं कराओगे तो नेक्स्ट ईयर आपको 50 रुपीज़ पेनल्टी भी देना होगा, ठीक है। अगर आपकी कोई कज़िन है जो 4-5 साल की, या आपकी कोई छोटी बहन है, तो उसका आप PMSSY जरूर करवाएं। हमारे भी टारगेट्स आते हैं, मैंने आरआरबी पीओ में 7 मंथ्स काम किया है, तो इन सब टारगेट्स को हमने पूरा किया है। कंट्रीब्यूशन इसमें 15 ईयर्स होता है, मतलब अगर आपकी 4 to 5 ईयर्स की कोई आपकी कज़िन है तो आप उसका अगर सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाते हैं तो आपको 15 साल तक पैसा भरना होगा। जितना भी आप भरना चाहते हैं उस पर आपको इंटरेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा। 7.6% इंटरेस्ट है अभी चल रहा है प्रेजेंटली, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखें। इसमें एक पॉइंट आप लोग ऐड कर सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है 7.6% अभी चल रहा है। 15 ईयर्स तक पैसा जमा कराना है आपको, 6 साल तक आप उसको लॉक इन रखिए। टोटल मैच्योरिटी ईयर्स के 21 है, पर आप 50% विड्रॉल कर सकते हैं 18 ईयर का। अगर वो आपकी कज़िन, आपकी बहन 18 ईयर्स की हो जाएगी तो उसकी हायर स्टडी के लिए आप 50% विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर 18 ईयर के बाद अगर उसकी आप शादी करवा रहे हैं तो आप नॉर्मल क्लोजर करवा सकते हैं, ठीक है। अगली स्कीम की तरफ चलते हैं। इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ देखने को मिलेंगे। और आने वाले एग्जाम में भी अगर आपको मैं सारी योजनाएं करवाऊंगा, 20 योजनाएं हैं, अभी तो इस सेशन में 5 ही लेके आऊँ। आप लोगों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी करवाऊंगा। 100% आपको उसके अलावा क्वेश्चन बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। किसान क्रेडिट कार्ड आरआरबी पीओ वाले ज़रूर देख ले ध्यान से, इंटरव्यू जिनका भी है और जिनके नेक्स्ट मेन एग्जाम। अगर केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड से क्वेश्चन आया तो इसमें लगभग मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। केसीसी के फुल फॉर्म है किसान क्रेडिट कार्ड। 1998 में भारतीय बैंकों द्वारा इसका ये आया था, इंडियंस बैंक द्वारा 1998 में। इसका रेगुलेटरी आपको पता होगा कि इसका काम कौन देखता है, नाबार्ड। नाबार्ड को इसलिए इस्टेब्लिश किया हुआ है कि वो लोग आरआरबीज को मॉनिटरिंग करें, उसको इफेक्टिव तरीके से चलाए, ठीक है। ये किसकी रिकमेंडेशन पाए, ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस में आने लायक क्वेश्चन है आरबी गुप्ता कमेटी पर। एज क्राइटेरिया ये भी मेंस में स्टेटमेंट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 75 ईयर्स। अगर बोरोवर की एज 16 ईयर्स से ज़्यादा है तो को बोरोवर इज रिक्वायर्ड इज मैंडेटरी, ओके। इंटरेस्ट उसमें लगता है 7% अप टू 3 लाख। इसमें देखो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे अगर आपके पास लैंड है, आरआरबी जो केसीसी मिलता है वो क्रॉप पे मिलता है, ठीक है, लैंड पे नहीं मिलता। तो क्रॉप में अगर आप दोनों ले सकते हो, खरीफ भी ले सकते हो, रबी भी ले सकते हो। कुछ टाइम जैसे आपको खरीफ के लिए पैसा चाहिए तो भी ले सकते हो, रबी के लिए चाहिए तो भी ले सकते हो। आपने खरीफ के लिए लगभग 3.5 लाख रुपए ले लिया, ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट जो होगा ना
3 लाख तक तो 7% चार्ज होगा, उसके ऊपर आपका 8% चार्ज होगा। अगर आपका टोटल खरीफ और रबी दोनों मिला के 5 लाख से ज़्यादा का लोन हो रहा है तो फिर आपका अप टू 12% तक भी लगेगा। ठीक है, आज जैसे डेट है 10/11/2022, आज अगर आपने केसीसी लिया है, खरीफ लिया या रबी, दोनों में से जो भी आपने लोन सैंक्शन करवाया बैंक जाके, तो आपको 9/11/2023 तक उसको अगर पे कर दोगे तो ही आप लोगों को इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा नाबार्ड की तरफ से 3%। ये पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कितना परसेंट मिलता है नाबार्ड की तरफ से 3%। ठीक है, अगर आप टाइमली पे करोगे विदिन 1 ईयर में तो ही मिलेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर आपका अकाउंट एनपीए की तरफ बढ़ जाएगा 90 डेज़ के बाद, जो भी एनपीए का प्रोसेस होता है। ये आपको सारे भारतीय बैंकों में, आरआरबीज में, कोऑपरेटिव्स बैंकों में यहाँ से केसीसी का लोन मिल जाएगा। जो लोग एग्रीकल्चर फील्ड से हैं, जिन लोगों का आरआरबी पीओ का इंटरव्यू हो, प्लीज़ इस केसीसी के बारे में डिटेल्ड सारी पता करके जाना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना, बहुत ही काम की है। यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और मैं जो डेटा लेके आया हूँ गवर्नमेंट के पोर्टल से वो आपको बताऊंगा। 100% आपका नॉलेज इन्हेंस होगा। पूरी स्कीम को ध्यान से सुनना। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 से ये कार्यरत है। मेरा खाता भाग्य विधाता इसका स्लोगन है। मिनिमम बैलेंस जीरो बैलेंस अकाउंट आपको पता है। जीरो बैलेंस अकाउंट को और क्या बोलते हैं? नो फ्रिल अकाउंट या बीएसबीडी अकाउंट। आफ्टर सिक्स मंथ सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन के बाद ओडी फैसिलिटी के लिए भी वो अकाउंट एलिजिबल हो जाता है, अकाउंट होल्डर एलिजिबल हो जाता है। पर आप लोगों को काम की चीज़ ये कि कितनी अमाउंट तक 10,000 रुपये तक, ये हमारा काम का क्वेश्चन है। 18 to 65 ईयर से अकाउंट ओपनिंग की नहीं है, ये है आपके जो ओडी फैसिलिटी के लिए। अकाउंट ओपनिंग का मिनिमम 10 साल का और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है 10 साल का, इससे कम का शायद मैंने अब तक प्रधानमंत्री जनधन खाता नहीं खोला है मेरे बैंक में, तो मेरे हिसाब से मिनिमम 10 साल का एज है। उसके ऊपर आपको 10 साल में भी आपको गार्डियन रखना जरूरी है अकाउंट ऑपरेट के लिए। इसमें आपको एक्सीडेंटल कवर मिलेगा 2 लाख का, 1 लाख का मिलेगा उन लोगों को जिनका खाता 28/8/2018 से पहले खुला है। जिनका इसके बाद खुला है उनको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर 2 लाख रुपये मिलेगा। और आपको 30,000 रुपीज़ 30,000 रुपये आपको नॉर्मल डेथ के ऊपर मिलते हैं इसके अंदर। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर की कि अगर आपने इसका रुपए डेबिट कार्ड लिया हुआ है और 90 डेज़ में आपका कोई ट्रांजैक्शन हुआ है पॉइंट ऑफ सेल या कोई एटीएम से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो ही आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, इस क्लेम कर सकते हो। अब आपको बाकी काम की चीज़ें बताता हूँ जो आपकी ज़्यादा काम की है। 20 जनवरी 2015 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना को फाइनेंशियल इंक्लूसिव इनिशिएटिव के तहत। ये डेट आपको याद रखनी है, वैसे आई थिंक इतनी एग्जाम में काम आने वाली है नहीं। और इसके बाद आपको याद रखना है कि अभी जो अकाउंट है बेनिफिशियरी मैंने गवर्नमेंट के पोर्टल से लिया है 47.28 करोड़। हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछने को मिले आजकल डेटा रिगार्डिंग। और पैसा कितना पड़ा है अकाउंट में? तो 1,77,983 करोड़ रुपीज़ अकाउंट में पैसा पड़ा है। ठीक है, और आपको बताता हूँ अभी राज्यसभा के अंदर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसके अंदर बताया था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जितने भी खाते खुले हैं 18% खाते इनऑपरेटिव हैं। 18% 81.38 मिलियन अकाउंट। ठीक है, आप लोग गूगल पे सर्च करना, डिटेल रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। और आपको डेबिट कार्ड अब तक कितने इशू हैं इस योजना के तहत? तो डेबिट कार्ड आप लोग लिख लीजिए 32.28 करोड़। और महिलाओं के खाते कितने खुले हैं? तो 26.25 करोड़ ये फीमेल अकाउंट खुले हैं, लगभग 55%। ये डेटा काम का है। सबसे ज़्यादा किस राज्य ने अकाउंट खोले? तो यूपी ने। सेकंड पे आता है बिहार। यूपी ने कितने अकाउंट खोले हैं? 8.45 करोड़ और बिहार ने खोले हैं आपके 5.32 करोड़। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके डेटा ध्यान काम का है, इसलिए ध्यान से इन चीज़ों को लिखिएगा। सबसे ज़्यादा खाते खोलने में अगर नाम आता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, सेकंड पे कैनरा बैंक, थर्ड पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, पूरा मैंने प्रधानमंत्री जनधन योजना को आप लोगों को समझाया है। यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस योजना से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो स्टेटमेंट्स भी आएंगे। तो नेक्स्ट स्कीम बहुत अच्छी है, सोवरजल गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स के लिए। मैंने भी 1 ग्राम लिया है, मेरे भैया ने भी 1 ग्राम लिया है, हम लोगों ने टारगेट पूरा करने के लिए। सोवरजल गोल्ड बॉन्ड होता है क्या है हम लोग बताते हैं। ये कौन इशू करता है? तो ये बोर्ड नहीं, ये बॉन्ड है। द बॉन्ड इज इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें ना आरबीआई असिस्टेंट मेंस में क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सबसे ऊपर लिया है। कितना डिस्काउंट मिलता है ऑनलाइन पेमेंट पर? 50 रुपीज़ पर ग्राम। ये आरबीआई असिस्टेंट जिसने दिया होगा उसको पता है, ये क्वेश्चन आया था। इस पर इंटरेस्ट कितना मिलता है? 2.5% इंटरेस्ट मिलता है इस पर पर एनम। लिमिट कितनी है? इंडिविजुअल के लिए 4 kg और HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी 4 kg। ठीक है, लिमिट ट्रस्ट के लिए कितनी है? 20 kg। ये बॉन्ड का जो टेन्योर है कितने टाइम का है? 8 ईयर्स। ऐसे क्वेश्चन आपको सीधा पूछ सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का टेन्योर तो याद रखना 8 ईयर, पर पार्शियल आप लोग इसको कम मैच्योर करवा सकते हो 5 साल के बाद, 5 साल, 6 साल, 7 साल के बाद आप इसको करवा सकते हो। नवंबर 2015 में ये स्कीम आई थी अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत। तो ये याद रखना। दूसरा आप ये याद रखना
कि इसमें मिनिमम कितना ले सकते हैं हम लोग, 1 ग्राम ले सकते हैं, इससे कम नहीं ले सकते, और मैक्सिमम 4 kg अगर आप लेना चाहें इंडिविजुअल। द गोल्ड बॉन्ड्स विल बी इशूड एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टॉक अंडर गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्ट 2006। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपको स्टेटमेंट के अंदर या सीधा सीधा, तो भी ये ध्यान रखना। और बॉन्ड्स कैन बी इशूड एज कोलेट्रल फॉर लोन्स। इसका जैसे आप LIC पे लोन ले सकते हो ना, आप जमा कराते हो पॉलिसी, आप लोग पॉलिसी लेते हो फिर उस पर लोन आपको मिल जाता है, वैसे ही इस पर भी लोन आपको मिल सकता है। इस अकाउंट के लिए पैन कार्ड मस्ट है, पैन कार्ड आपका होना ही चाहिए, तो ही आप इस स्कीम के अंडर आओगे, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। और इसमें माइनर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईच मेंबर ऑफ फैमिली, ये भी मतलब सब लोग कर सकते हैं फैमिली का। और ऐसा नहीं एक इंडिविजुअल 4 kg ले सकता है तो वो नेक्स्ट ईयर नहीं ले सकता। एक फाइनेंशियल ईयर में 4 kg है, वो नेक्स्ट ईयर भी 4 kg ले सकता है। ये टैक्सेबल है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, IT एक्ट जो अपना एक्ट है इनकम टैक्स 1961, उसके तहत ये टैक्सेबल है, इसका जो इंटरेस्ट है वो, ठीक है। कैश अप टू आप 20,000 तक ही दे सकते हो। इसके बाद अगर आप पैसा देना चाहते हो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए, तो आपको DD देना पड़ेगा, आपको चेक देना पड़ेगा, या EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का आप लोगों को सहारा लेना पड़ेगा। मैंने भी ले रखा है, आप लोग भी इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकते हो। और एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए आप इसमें जो लोग नोट्स बना रहे हैं नोट्स बना सकते हो, जो लोग स्क्रीनशॉट लेके याद करो। पर एग्ज़ाम से पहले प्लीज़ ये सब गवर्नमेंट स्कीम्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ के जाना, यहाँ से आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। बाकी GK का आप लोग पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना, वहाँ पे मैं कॉल पे गूगल मीट पे हम लोग GA डिस्कस भी करते हैं, और GA के हम लोग नोट्स भी एक दूसरे से शेयर करते हैं। नेक्स्ट स्कीम है PMSMY, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये जो स्कीम है ना, बेसिकली ये स्कीम है पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए है। इसका भी IBPS PO मेंस में शायद मेरा क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन ये वाला था कि इसमें सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो उस टाइम मुझे ध्यान नहीं था, मैंने 20,000 कर दिया था। पर इसमें ना 15,000 से या 15,000 से लेस सैलरी है तो ही इसके अंदर आप आ सकते हो। और ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी, तो 5 मार्च 2019 को वस्त्राल गुजरात में है, वहाँ से ही लॉन्च हुई थी। इसके एज क्राइटेरिया बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 से लेकर 40 साल और अप टू 60 ईयर तक आपको वो भरना होता है। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, वो 29 साल का है, और अगर वो चाहता है कि उस स्कीम के तहत एनरोलमेंट चाहता है, तो उसका लगभग 100 रुपये का हर महीने प्रीमियम आएगा, ठीक है। 100 रुपये का प्रीमियम आएगा, उसको 60, जब तक वो 60 साल का नहीं हो जाता तब तक उसको भरना है। जैसे ही वो 60 साल का हो जाएगा, 3,000 रुपये पर मंथ सरकार उसको पेंशन देगी, ठीक है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो 50% तो उसकी वाइफ को या उसकी जिसने नॉमिनेशन डाला होगा उसको भी मिलेगा, या मैंने लिखा है ना 50%। पर इसके अंदर जिनका ऑलरेडी NPS अकाउंट है, या ESIC या EPFO, ये EPFD नहीं है, ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट, या EPFO NPS ESIC तक वो एनरोलमेंट है, तो उसको इस स्कीम के अंदर वो अप्लाई नहीं कर सकता। और जैसा मैंने बताया, अगर आप 29 साल के हो और अगर आप 100 रुपये हर मंथ जमा करवा रहे हो, तो गवर्नमेंट, इसमें जो 50-50 लिखा है ना, 50-50 का मतलब है 50% आप दे रहे हो, उतना ही गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट कर रही है आपके उस फंड में, आपके उस अकाउंट में। तो 60 ईयर्स के बाद आपको मिलेगा। तो ये स्कीम सारी अच्छी है, आप लोगों को लेनी चाहिए जितनी हो सके, ये सब काम की है। हाँ, आज की 5 स्कीम कंप्लीट हुई। ज़्यादा बड़ा सेशन हो गया है आई थिंक, पर आप लोगों के लिए समझाने के लिए ज़रूरी था कि आप ये आप डेटा आप लोगों को समझ में आए, और आपके एग्जाम से पहले IBPS PO हो, चाहे आपका नेक्स्ट कोई भी SBI जो भी आप तैयारी कर रहे हो, इन स्कीम्स को आप प्लीज़ एक नोट्स में तैयार कर लेना, इनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, ताकि आप लोगों को जब भी मेंस देना हो, जो बैंकिंग के फाइनेंशियल एब्रीविएशंस होती है बैंकिंग में, जो ये नाबार्ड, SEBI, SIDBI, इनका क्या रोल होता है, या फिर RBI की सब्सिडरी क्या क्या है, ये सब स्टैटिक बैंकिंग होती है, बैंकिंग एब्रीविएशंस, एटलीस्ट इन सब के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा करंट अफेयर्स पढ़िए, क्योंकि आप देखते हो करंट अफेयर्स आप पढ़ते हो, CA पढ़ते हो, 5-6 महीने का एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स नहीं ला पाते हो, क्योंकि आपको लगता है 10 से ज़्यादा क्वेश्चन तो बैंकिंग स्टैटिक वाले आए जो पता नहीं कहाँ से पूछ लिए। तो वो मैं आपको कवर करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे से जुड़ने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, जय भारत।